इस समय मौजूद हैं पश्चिमी दिल्ली इलाके जय विहार में, जहां पर हमारे साथ समाज सेवी सतपाल जी हैं, जो कि समाज की हर दुख में सुख में उनके सामने आते हैं। हम आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते जो भारत में लॉकडाउन हुआ, तब से ही सतपाल जी भी आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं उन गरीब, ज़रूरतमंद और मज़दूर लोगों के लिए जो आज आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं। आइए उनसे हम बात कराते हैं आपके सीधी कि क्या हैं उनके विचार कोरोना संकट को लेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है जीएनए न्यूज़ में। सबसे पहले तो मैं आपको जो है ना राम राम करना चाहूँगा। और कोरोना की तो देखो, गरीब आदमी यहाँ ज़्यादा हैं, परेशान तो हैं, उनको खाने के वो नहीं है, कहीं मजदूरी, कहीं दिहाड़ी नहीं मिलती, मजदूरी नहीं मिलती। वो तो दिल्ली पुलिस ने ही इतना सहयोग किया है कि पिछले 2 महीने से उन्हीं के माध्यम से किसी न किसी उससे अपना भंडारे चल रहे हैं, राशन वितरण कर रहे हैं। कुछ आप जैसे लोगों की मदद है, कुछ हमने यहाँ 10-20 आदमी हमारे यहाँ के कॉलोनी में, प्रधान जी हमारी कॉलोनी के जोशी जी हैं, और भी बहुत आदमी हैं जो मिलके जिन्होंने सहयोग किया है। और आज भी देखिए, मैं देख रहा था कि आज भी जो है ना नजफगढ़ थाने के SHO साहब और हमारे जो प्रेम प्रकाश जी हैं, उन्होंने यहाँ आज भी मेरे ख्याल से राशन वितरण किया है। और नजफगढ़ थाने में तो चलता ही रहता है भंडारा, यहाँ कॉलोनी में और नजफगढ़ थाने 2 जगह तो मैंने देखा है, क्योंकि यहाँ तो मैं जाता रहता हूँ पीछे। भाई मैंने भी 2-3 बार अपने वो करवाया खुद, और मैं वहाँ मोस्टली मैं जाता हूँ, और हमारी जो टीम है वो तो लगी रहती है। लेकिन यह है कि अब सॉल्यूशन इसका क्या है? अभी तो जैसे लॉकडाउन और 31 तारीख तक, जैसे अब बात यहाँ आ जाती है, जैसे कोरोना महामारी पूरे विश्व स्तर पर आई और भारत में लॉकडाउन लगाने की जब बात आई, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 दिन का जनता कर्फ्यू लगवाने के लिए उनसे अपील की जनता से कि आप लोग 1 दिन का जनता कर्फ्यू लगाएंगे। लेकिन उसके बाद शाम को 8 बजे वो बैठते हैं और वो कहते हैं कि अब जो जहां है वहीं रहे, और अब 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया जाता है। क्या ये सही था? देखो, ये तो मोदी जी ने पता नहीं एकदम से क्यों इतना जल्दी वो किया कि देखो, लोग तो अभी भी जा ही रहे हैं, पैदल भी जा रहे हैं, बसों में भी जा रहे हैं। अगर उसी टाइम और 2 दिन का या 3 दिन का टाइम दिया जाता, भी जो जहाँ है वो कहीं पहुँच जाए। अभी बच्चे जो पढ़ने गए थे वो भी फंसे हुए थे, मैं टीवी में देख रहा था कि वो भी वहाँ कहीं, कोई कोटा में फंस गया, कोई वहाँ फंस गया, कोई चंडीगढ़ फंसा हुआ है, चंडीगढ़ के यहाँ दिल्ली फंसे हुए थे, बहुत परिवार है। अब ये लोग पास बनवा जाने लग रहे हैं। तो ये तो देखो, इसमें टाइम देना चाहिए था मेरे अपने हिसाब से, तो कि भी इसमें 2 दिन 4 दिन का टाइम मिल जाता तो शायद हो सकता था जो स्टूडेंट थे वो अपने अपने घर पहुंच जाते, और जो अपने लेबर वाले थे या और थे, जहां जिसका ठिकाना था, अपने स्थायी जगह पर पहुंच सकते थे। कोरोना महामारी को बचाने के लिए लॉकडाउन किया गया, जो जहां है वहीं रहे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कोई अपने माँ बाप की अस्थियां बहाने के लिए अगर गंगा जी गया है, हरिद्वार गया है, तो क्या वो वहीं रहेगा? कोई अगर श्रद्धा से किसी मंदिर या धाम गया है, तो क्या वो वहीं रहेगा? कोई बिजनेस पर्पज से अपने घर से बाहर गया है, तो क्या वो वहीं रहेगा? कोई रिश्तेदार, कोई माता बहन अपने घर गई है, तो क्या वो वहीं रहेगी? ऐसी सब चीज़ों को सोचते हुए आज की मजदूरों की ये हालत जो हो रही है, गाजीपुर में हज़ारों लोग पलायन कर रहे हैं, रोडों पर लोग चल रहे हैं, उनके पैरों में छाले पड़ रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए क्या कहते हैं आप? क्या लगता है आपको, कैसा महसूस होता है? ये तो बड़े दुख की बात है, और लोगों के अंदर एक डर बैठ गया है। बीमारी का डर कम बैठ गया, भूखमरी का डर ज़्यादा बैठ गया कि पता नहीं यहाँ कुछ मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा। इसलिए सब अपने गांव की तरफ भाग रहे हैं कि कम से कम वहाँ हमारी अपनी छत तो है, कम से कम 1 वक्त 2 वक्त का खाना तो मिल जाएगा। यहाँ तो लोग, मैंने देखा है, मैंने कईयों से बात भी की है भाई साहब, कि वो लोग जो है ना बड़े डरे हुए हैं। हमने खुद कही, भाई रुको यार, काम करो ना। बोले जी हम अपने गांव जाएंगे, जैसे भी हम जाएं, या पैदल जाएं या गाड़ी से जाएं, हमें अपने गांव तक जाना ही है। वहाँ हमारे छत भी है सर पे, और हम खाना वाना तो भाई मान लो 1 टाइम ना 2 टाइम हम वहाँ खा ही लेंगे। लेकिन अब हम मुश्किल है, देखो अब ये इतनी दहशत बढ़ गई, मेरे ख्याल साल 6 महीने कम से कम लोगों के अंदर से डर निकलने में लगेगा। सतपाल जी, आज के इन समय को देखते हुए, इस आंकड़े को देखते हुए, कहीं ना कहीं 1947 3 जून को जब भारत पाकिस्तान बनाने की बात हो गई थी, और 15 अगस्त जब बंटवारा हो गया था और लोग पलायन करने लगे थे, उन दिनों को याद करते हुए आज जो पलायन हो रहा है, क्या लगता है आपको? ऐसा नहीं लगता कि आज हम फिर से उसी जगह खड़े हैं जहां पहले थे? देखो,
वो तो मैंने खैर उस टाइम का वो नहीं देखा, लेकिन अब मैंने मीडिया के माध्यम से जो देखा है वो ऐसा है कि जैसे पता नहीं क्या लगा, सब कुछ खाली होने लग रहा है। सब हर आदमी सर पे रखे, बच्चे लाद रहा है बेचारा, किसी बच्चे पैदल चल रहे हैं, कोई रास्ते में भूख से ही मर रहा है। मैं देखता रहता हूँ मीडिया में, टीवी में दिखाते रहते हैं कि भाई आज इतने फलाने जगह एक्सीडेंट हो गए, मर गए, इतने भूख से मर गए, इतने साइकिल से जा रहे, 1500 किलोमीटर पैदल चलना, साइकिल से जाना। कुछ पंजाब से आ रहे थे, पीछे हमने मिले भी थे, पंजाब से आए, हमारे साथी वहाँ पानी पिला रहे थे उनको। उनसे पूछा गया कि हम लुधियाना से आए हैं और आगरा तक हम पैदल जाएंगे। तो उनके लिए कोई सुविधा ही नहीं है। मान लो जब आदमी ने जाना है तो ये कम से कम बस लगा दो उनके लिए, वो बेचारे अपने घर पहुँच जाएँ। भाई मेरे मन में आ गया, मैंने अपने घर जाना, तो वो चलो जाओ, उसका अपना अधिकार है, लेकिन उसके लिए वो संसाधन तो गवर्नमेंट ने करना चाहिए। कैसा लगता है कि एक पोटली में सारा संसार है। जब वो दिल्ली आया था, कोई मुंबई गया था, कोई शहरों में जब कोई गांव से गया था तो 7 साल रहा, कोई 10 साल रहा, कोई 20 साल रहा। आज वो अपना एक पोटली में सारा संसार एक सर पर रखकर और बच्चे को कंधे पर बिठाकर जब वो चलता है और माँ गोद में लेकर बच्चा चलती है और पैरों में पड़े होते हैं छाले, उन दृश्यों को देखते हुए आज की सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनके लिए क्या आप अपने विचार देते हैं? देखो, सरकारों का तो अपना काम, उनका केंद्र का अपना है, राज्य का अपना है, लेकिन क्या है कि सरकार ने कम से कम ये देखना चाहिए कि भाई ये आदमी अपने सर पे पोटली अपने बच्चे लेकर निकल रहे हैं, तो इनको कोई बस की सुविधा या ट्रेन की सुविधा से इनको उनके गांव तक जो है ना छटवा जाए। सरकार से मेरी तो ये दरख्वास्त है, उनसे प्रार्थना है कि ये आदमी बेचारे रोड से पैदल ना जाएं। कहीं एक्सीडेंट हो गए, मर जाते हैं, किसी की माँ मर गई, किसी का बच्चा मर गया, कोई पैदल चल के मर रहा है, कम से कम उनको उनके घर तक छुटवाया जाए तो वो अपने घर जाएं तो वो सुख से रहें। भाई चलो ठीक है, बीमारी है तो चली हुई है, तो हमारे हाथ में नहीं, आपके हाथ में नहीं। अभी तो क्या है, अभी तो शहर में ठीक ठाक आदमी ना वो भी गाँव की तरफ प्लान कर रहे हैं। जो शहर में रह रहे हैं वो भी गाँव जाकर रहने की सोच रहे हैं, क्योंकि शहरों में सोसाइटियों में हमने देखा कि सोसाइटी के जो प्रधान वगैरह उन्होंने रोक दिया सब कुछ। एक आदमी एक फ्लैट के अंदर कब तक रहेगा, उसकी पूरी फैमिली कब तक रह जाएगी उसमें, बताओ। तो अभी देखना भी, तो अगर ये बीमारी ऐसे ही चलती रही तो लोगों के साथ तो और बड़ी दिक्कत आनी है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अगर हम प्रशासन की बात करें, सबके प्रिय सबके हितकारी स्वामी गोस्वामी जी की चौपाई जो है कहीं ना कहीं सत्य होती नजर आती है। क्योंकि दिल्ली पुलिस और थाना नजफगढ़ की अगर हम पुलिस की बात करें, जिसने आज विश्व स्तर पर कार्य कर दिया है, लॉकडाउन के पहले दिन से ही गरीब मजदूर और ज़रूरतमंदों के लिए रसोई लगाई है। वहाँ महिला पुलिस खाना बना रही है, उनको मास्क दिए जा रहे हैं, खाना दिया जा रहा है, दूध दिया जा रहा है, सैनिटाइज से हाथ धुलवाए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान दिया जा रहा है। और लॉकडाउन फोर्स चल रहा है इस समय, आपके क्षेत्रों में अनेकों जगह जाकर वो राशन की किट दे रहे हैं उनको, उनके लिए आप क्या कहते हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस का तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली पुलिस का तो मैंने कई जगह देखा है कि हर तरह की मदद कर रहे हैं। किसी ने फ़ोन किया तो अपने घर से भी राशन खरीद के दे रहे हैं। और नजफगढ़ की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि नजफगढ़ का तो सौभाग्य है कि ऐसे SHO साहब मिले, ऐसा स्टाफ मिला हुआ है कि पूरे 2 महीने से मैं खुद देखने वाला हूँ, मैं किसी की सुनने वाला नहीं। हम खुद खड़े होकर देखते हैं और हमारी टीम के बंदे उनके साथ लगे हुए हैं। हर आदमी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना, हर आदमी के घर तक खाना पहुंचाना। एक दिन तो मेरे सामने कहीं हरियाणा से किसी सरपंच का फ़ोन आया, उनके 4 आदमी यहाँ फंसे हुए थे, उनके लिए वहीं खाना भिजवाया और उनसे बताया गया कि भी ये नंबर है, जो प्रेम प्रकाश जी हेड कांस्टेबल हैं उन्होंने अपना नंबर दिया कि ये नंबर है और मेरे इस फ़ोन पे फ़ोन करना और मैं जो है ना वहीं आपके लिए खाना डेली भिजवाऊँगा जब तक आप यहाँ हो। और वो तो देखो आज 2 महीने से ऊपर हो गया, आज भी मेरे सामने राशन वितरण कर रहे थे। और अभी तो वो 10 दिन 15 दिन जब तक ये लॉकडाउन चला तब भी करेंगे। वो तो भगवान इनको जो है ना, मैं तो तहे दिल से दुआई देता हूँ। ऐसे इंसान तो शायद ये तो पुलिस क्या तो भगवान का रूप बन गया। पुलिस को भगवान का रूप का दर्जा दिया है भाई सतपाल जी ने। जय बिहार में रहते हैं और बहुत ही कर्मठ समाज सेवी हैं और बहुत सारी बातें उनसे हमने की। उन्होंने सरकार के लिए भी अपने विचार रखे, राज्य सरकारों के लिए भी अपने विचार रखे। उन पलायन करने वाले मजदूर जिनके चप्पल घिस गई हैं, जूते घिस गए हैं, जिनके बच्चे बेचारे परेशान हैं, भूख से बेहाल हैं, उनके लिए भी उन्होंने अपील की है। और हम भी आपसे अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, कोशिश करें घर में ही रहें ताकि ये कोरोना महामारी से आप बच सकें। कैमरा पर्सन अजय भारती के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़ दिल्ली। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए GNN न्यूज़। और अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।